हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हमारे एक इंटरेस्टिंग क्लास में, जो कि बच्चों जेई 2025 के लिए है। मैथ में एक नए चैप्टर की हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। डेफिनेटली आप जितने भी यहाँ पे बच्चे हो वो जेई 2025 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर मेरी वॉइस बच्चों आप तक आ रही हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करिए, मैसेज करिए। कल की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो मुझे बता सकता है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो आज यार हम यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम सेट्स है। सेट्स वैसे तो अगर हम बात करें कि सर इसका जेई मेन में कितना % कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका अगर मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे बात करूं तो काफी कम रहता है। कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है, कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन सेट्स का यूजेस और चैप्टर्स में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। आज की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे इस चैप्टर को लेके बोर भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डेफिनेशन से। ठीक है, इस पर बात करेंगे, और भी चीजों पर चर्चा करेंगे यहाँ पे। कल की क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हेलो बेटा कावेरी, गुड आफ्टरनून बेटा। परवीन, हेलो बेटा, आ रही है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कल की जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में, उसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? परवीन, कावेरी, जी। तो आज बेटा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना, सेट्स का। ये 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। थर्ड लेक्चर में मैं इसके पीवाईक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो सारे करवा दूंगा एक लेक्चर में। हाँ, कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका। आज के लेक्चर्स की बात करें तो आज सिर्फ बेसिक्स पर ही मैं बात करूंगा। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे वो बेसिक मैथ एंड लॉगमेट्रिक पे थे, जिसपे मैंने आपको लॉग के बारे में बताया, इनइक्वालिटीज के बारे में बताया, नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया, सारी चीजें। और कल के लेक्चर्स में तो हमने एडवांस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। ओके, चलिए। तो बेटा आप कावेरी अगर मुझे डीएसए का क्वेश्चन भेज देते तो मैं आपको बता देता। मेरे यहाँ पे डीएसए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर मैं क्लास के बाद में यहाँ पे अरेंज करवा देता हूं, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा, हाँ, अगर आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है नंबर 8 पे कौन सा क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा अगर कंटेंट्स की बात करें तो आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है सेट्स। सेट्स क्या होता है और सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। और इसमें बच्चा मैं एक टॉपिक और भी आपको पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं बेसिक है। सर यहां से क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चंस आने के चांसेस कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें से बनते हैं, वो भी काफी कम। हाँ, लेकिन इसका यूज बेटा बहुत आएगा आज के कंटेंट से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सारे बच्चे रेडी हैं? मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, जो सेट्स होता है, सेट्स क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? अगर परवीन, कावेरी, या जो यहाँ पे बच्ची हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी भी बच्चे को सेट्स के बारे में पता है कि सेट्स क्या होता है? बच्चे कहते हैं कि सर एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स का जो कलेक्शंस होता है उसको हम सेट्स कहते हैं। क्यों परवीन बेटा? आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि इतना आपको पता है कि हाँ, एलिमेंट्स का जो कलेक्शंस होता है उसको आप सेट्स कहते हैं, लेकिन ये डेफिनेशंस गलत है।
अब किसी भी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपको बोल दूं कि मैंने एक एनिमल लिया, एक डॉग लिया, डॉग, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 5 लिया, फिर मैंने होम लिया, मैं कहूं होम, एनिमल, 2 और 5, इनका कलेक्शन क्या एक सेट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कलेक्शंस एलिमेंट्स का सेट्स नहीं होता, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ये जो वेल डिफाइंड है ना बेटा, ये बहुत ही मतलब जरूरी है वर्ड को यूज करना। आपने जो वर्ड्स लिए हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का बहुत बड़ा मीन्स होता है, अभी इसको बताऊंगा बच्चा। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि सेट क्या होता है बेटा, सेट, अ सेट इज द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या बच्चों इसको हम ऑब्जेक्ट के अलावा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। स्नेहा गुप्ता ने कहा कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइज जो होना चाहिए। अब यहां पे मैंने कहा कि कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड द सेट्स, ये गलत होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे तो उसका आंसर जो होना चाहिए वो सेम होने चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं वोवल्स क्या होते हैं, कि आपको अगर कहीं भी आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाइए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं पे भी अगर मैं आपसे पूछूं कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ये दुनिया के आप किसी भी कोने में जाके किसी से भी पूछोगे तो वो आपको इसका आंसर अलग नहीं बताएगा, सब एक ही आंसर बताएंगे कि हाँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। ओके, अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल नंबर अमेरिका में कुछ और होते होंगे, पाकिस्तान में कुछ और होते होंगे, या चाइना में कुछ और होते होंगे, नहीं। नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड होता है, जो ऑलरेडी पता हो, ठीक है। अब यहां पे नेचुरल नंबर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बच्चा कुछ और बताएगा, 1 2 3 4 5 6, चलिए, तो ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो या फिर वेल डिफाइंड बोल सकते हो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कोई भी डेटा ले रहे हो तो उसका कुछ मीन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी ले लिया, कि घर ले लिया, फिर एनिमल्स ले लिए, फिर नंबर्स ले लिए, पता चला ये तो ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा माइंड जरूर याद रखिएगा कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स होते हैं कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। स्नेहा बेटा, क्या आपने अभी एडमिशंस लिया है या पहले से आप मतलब आप क्लास में कभी दिखे नहीं है मुझे स्नेहा, या फिर आपने नाम चेंज करा है? मुझे अगर जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे अभी तक आपको मैंने क्लास में देखा नहीं है। क्या मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप तक? और आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्या आपको मेरी जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो रही है? कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बनमिट बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे अभी तक कुछ मैंने ऐसा बताया नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए। ओके, कावेरी बेटा, स्नेहा बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? चलिए, ओके। अब यहां पे क्या होता है, जो सेट्स में या सेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं
ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। ओके बच्चा, सेट आर जनरली डिनोटेड। ठीक है, जो सेट्स होते हैं हमेशा उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ओके, और अगर मैं यहां पे बात करूं एलिमेंट्स की, ठीक है ना, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। ओके यार, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखता हूं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ सेट्स के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया की पांच ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन सी है? इंडिया की 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के बारे में बताइए, तो क्या ये सेट है या नहीं है? पहला मेरा क्वेश्चन है, इंडिया के 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन सी है, क्या ये सेट है? यस और नो? जल्दी से मुझे आंसर आना चाहिए, यस और नो। कावेरी ने कहा नो, ठीक है। क्यों बेटा ऐसा? नो सर, वेरी गुड। आपको पता चल गया होगा इसका आंसर भी, क्योंकि अगर मैं किसी से भी पूछूंगा, इंडिया में ही अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के नाम बताओ, तो हर किसी की पसंद अलग अलग होगी, हर किसी की पसंद अलग अलग होगी, ठीक है ना। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, तो ये बच्चा वेल डिफाइंड डेटा नहीं होगा। ओके, अगर मैं कहूं वर्ल्ड के सबसे टॉप प्लेयर कौन से हैं, क्रिकेटर, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं, तो क्या ये सेट्स होगा? आप बोलोगे सर ये सेट्स नहीं है। वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स का नाम लेंगे, इंडियंस प्लेयर्स का नाम लेंगे, ठीक है ना। अगर आप यही किसी और कंट्रीज में जाओगे तो वो अपने प्लेयर्स का नाम लेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री के वही तो अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक नहीं है सेट। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जो एनिमल्स है, इंडिया में जो एनिमल्स है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो? मैं कहूं कलेक्शंस ऑफ एनिमल इन इंडिया, कलेक्शंस ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, विच आर द सेट और नॉट? क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि इंडिया में एनिमल्स है उनको हम एक सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं एनिमल्स की इंडिया में है, तो कावेरी कह रही है यस, ओके यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मीन्स आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है ना, कि यहां पे फिक्स हो गए कि हाँ इतने तो होंगे ही सही। ओके, ये नहीं पता कि कितने होंगे, लेकिन हाँ होंगे, इतने तो होंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर्स की बात करूं, नेचुरल नंबर्स हैं, फिक्स है, लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाँ नंबर्स हैं, 6 7 8 9 10, ये चलता जाएगा। ओके, चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यार अगर मैं सिंपल सी बात करूं, a इक्वल्स टू यहां पे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेट A है,
ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां पे बोलूं कि मुझे बताना हो कि यार जो 3 है, 3 ए में है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू ए। ये बच्चा क्या होता है, बिलोंग्स टू। अगर मुझे किसी सेट के बारे में बताना हो कि भाई ये एलिमेंट्स इस सेट्स में है, ध्यान रखना बच्चा ये पूरा सेट है और ये 3 क्या है, इसका एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट जो होता है, तो हमेशा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, बिलोंग्स टू से। ओके हाँ, अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि आपको 5 क्या ए में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, आप बोलोगे नॉट कि जो सेट ए में 5 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर है बच्चा। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेटा काफी तरीके होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ऐसे काफी नंबर्स हैं, जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, इंटीजर्स की बात करूं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो जाता है बेटा माइनस का 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है ना, ये क्या है, इंटीजर। इसी तरीके से सिर्फ इतना ही नहीं, इसका रिप्रेजेंट करने का एक और भी मेथड होता है। जैसे कि आप से अगर मैं पूछूं कि रेशनल नंबर क्यू। ठीक है, अब रेशनल नंबर होते क्या है बच्चा, यहां पे जैसे कि मैंने कह दिया कि कोई रेशनल नंबर है x, यहां पे x इक्वल्स टू p बाय q। ठीक है, अब यहां पे बच्चा p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि यहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये भी पता है एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये दूसरी फॉर्म होती है, ये दूसरी फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक अलग फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक अलग फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि यहां पे x से p बाय q की टर्म्स में होंगे, p और q इंटीजर होगा। और मतलब सिंपल सी अगर बात करें तो एक फॉर्म यहां पे कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, अभी आएगा आगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसको एक हम सेम प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, रेशनल नंबर्स। ठीक है, p बाय q फॉर्म में आएगा। क्लियर है सभी को, चलें आगे। चलिए, यहां पे बच्चा ध्यान रखना, ये एलिमेंट्स की बात कर रहा था। ठीक है, यहां पे ये एलिमेंट्स था। आगे एक सेट्स को भी आप रिप्रेजेंट करोगे कि कोई सेट है, वो इस सेट में प्रेजेंट है, आगे आएगा बच्चा ये, लेकिन मैं इसको अभी बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 1 2। आप देखोगे कि इसमें जो बी है, बी सेट है, बी सेट क्या है बेटा, एक्चुअली में सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि अगर किसी सेट्स के एलिमेंट किसी अदर सेट्स में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो उस सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब मैं यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये ए है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चा क्या है, ए जो है, या मैं कहूं बी जो है, वो किसके अंदर है, ए के अंदर है। देख रहे होंगे आप यहां पे, अगर मैं यहां पे 1 और 2 लिखूं, 1 2 आ गया, 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये ए में है, बट 1 और 2 बी में भी है। ओके, तो यहां पे बच्चा जब सेट को ये बताना होता है कि ये इस सेट्स के अंदर है, तो इसको हम सबसेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट का साइन क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, बी।
बी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्या बन जाता है बेटा उस कंडीशन में? सबसेट। ठीक है ना, ये सेट है तो ये भी सेट, लेकिन इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? सबसेट हो जाता है। ओके, बहुत सिंपल सा बेसिक सी चीजें बताइए, कोई बड़ी चीज नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है ना, ये बच्चा समझ में आ गया? तो कंफ्यूज मत होना कि सर एप्सिलॉन कहां लगाते हैं और ये वाला साइन कहां लगाते हैं। जब सेट को बताना होता है कि हाँ कोई सेट किसी सेट के अंदर है, तो हमें ये वाला साइन रिप्रेजेंट करना होता है, सी वाला। और एप्सिलॉन वाला, ये एप्सिलॉन है बेटा, जिसको मैं बिलोंग्स टू बोलता हूं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। कभी मैं कहूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इसका मतलब क्या होता है? x एक एलिमेंट को शो कर रहा है। x क्या है? एक एलिमेंट से, और ये एलिमेंट्स कहां से लेंगे? रियल नंबर में से। क्लियर है? समझ में नहीं आया मुझे ऐसा लग रहा है। छोटी चीजें यार, ये तो क्लियर हो जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट्स का आपको आई थिंक आइडिया आ चुका होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, इसको बच्चा दो मेथड होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। एक होता है बच्चा कौन सा? रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। ठीक है, क्लियर? वहां क्लियर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसी कोई बात बताई है। हाँ, एडवांस का क्वेश्चंस करवाता या कुछ ऐसी चीजें बताता जिसमें की दिक्कत हो, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ठीक है, एक रोस्टर मेथड होता है, एक सेकेंड, ठीक है, एक होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, किसी ने पढ़ा इसके बारे में? इसमें अगर बच्चा सिंपल सी बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए, बहुत सिंपल है। रोस्टर हमेशा सेट को हम दो ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे यार बच्चा दिक्कत ये आती है कि बच्चों को कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म कुछ भी नहीं होता। रोस्टर फॉर्म को आप हमेशा यूज करते हुए आए हो। आप शायद मैं कहूं कि 5th क्लास से आप रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि यहां पे बच्चा रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट्स के बीच में कोमा, इतना सा कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट्स के बीच में कोमा, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ये टू फॉर्म्स होती है जिसको रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम रोस्टर मेथड की बात करते हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड, इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टिंग एलिमेंट्स। इसमें बच्चा क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें हम सेपरेट करते हैं कोमा से, कोमा से सेपरेट करते हैं एंड इनक्लोज देन बाय कर्ली ब्रैकेट्स। जो बच्चा मैंने आपको बताया शायद वही है, कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। ठीक है ना, या आपसे छुपाई हो। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं तो काफी एग्जांपल बेटा बनते हैं। a इक्वल्स टू AEIOU इंग्लिश अल्फाबेट से, जिसमें ओनली एंड ओनली कौन से? ये वोवल्स। ठीक है ना, कौन से बच्चा? ये वोवल्स की अगर मैं बात करूं। ठीक है, ऐसे कुछ और भी बच्चा आप भी मुझे बता सकते हो
कि क्या क्या सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे और सेट्स लूं तो b इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये बच्चा 10 तक इवन नेचुरल नंबर है। क्या है? इवन नेचुरल नंबर है यहाँ पे 2 4 6 8 10। ठीक है, इसमें मैं और भी यहां पे कर सकता हूं, कैसे c हो गया यहां पे। ठीक है, यहां पे 1 3 5 7 9। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे। रोस्टर मेथड में कोई इशू नहीं होता, रोस्टर मेथड हम हमेशा यूज करते हुए आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां फेस होती है बच्चों को? जब आपको क्वेश्चंस में सेट बिल्डर, हमेशा क्वेश्चन में बहुत मुश्किल होता है कि ये वाली फॉर्म दे रखी हो, हमेशा फॉर्म कौन सी देगा? वो सेट बिल्डर फॉर्म देगा। ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। आगे चलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है बच्चा, पहले मैं बता देता हूं। इसमें हम जिस भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एलिमेंट्स को उनकी यूनिक प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिक प्रॉपर्टी से। देखिए, इन दिस केस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। यहां पे बच्चा सिंपल सा उन्होंने बोल दिया कि यहां इस पे हम क्या यूज करते हैं या कैसे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी या किसी रूल से। जो एलिमेंट्स है ना, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं या किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कोई सेट है ए में मैंने लिख दिया x। ठीक है, x, आप इसको किसी वेरिएबल, जैसे यहां पे क्या है, प्रॉपर्टी और रूल p, यहां पे मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? आप एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे? वेरिएबल से। वेरिएबल्स के बाद मैंने यहां पे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ और भी कंडीशन देनी हो, जैसे मैंने यहां पे इसको यहां पे ब्लॉक कर दूं, x बिलोंग्स टू n कर दिया, ये मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी। अब पता है ये क्या हो जाएगा? यहां पे a का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये यहां पे आगे जाएगा। तो आपने क्या किया? इसकी प्रॉपर्टी बता दी, इसका एक रूल बता दिया कि हाँ x जो है वो किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आएंगे। अब यहां पे बेटा एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे एक सेट लिया b, वेरिएबल x के बाद बच्चा यहां पे ध्यान देना, ये सेमी कॉलम नहीं आएगा, ये दो डॉट आएंगे। सेमी कॉलम भी लगाते यहां पे 2 डॉट लगा देना। ठीक है, x, और मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने लेकिन कह दिया कि जो x होगा वो 10 से लेस, या मैं यहां पे जो x होगा वो क्या होगा बेटा? 10 से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। अब यहां पे बेटा जब भी आप लिखोगे b को आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता है कि यार नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा बच्चा। आपने यहां पे कंडीशंस लगा दी, आपको यहां पे कंडीशंस भी दे सकता है, प्रॉपर्टी भी यूज करवाएगा और उसके बाद आपको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सा कंसेप्ट। और ज्यादातर बच्चों जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना तो यही होता है, जब भी क्वेश्चंस आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? वहां पे पहचानने पड़ते हैं कि हाँ यार यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मुझे लेने हैं।
क्लियर है बच्चा? यस और नो? चलिए अब कुछ आई होप आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड, ध्यान रखना बच्चा, एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड, ठीक है ना। यहां पे एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। कभी कभी क्या हुआ, दे रखा होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं, यहां पे मैं बोलूं हाँ क्वेश्चन है रामा, रामा एक वर्ड है, इसको सेट्स में रिप्रेजेंट करो। वर्ड रामा, रामा रिप्रेजेंट इन अ रोस्टर ठीक है। अगर रामा को मुझे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे बच्चा ध्यान रखना, ये ए हो जाएगा, आर आएगा, ए आएगा और एम आएगा, आर ए एम होगा, ठीक है। यहां पे अगेन ये ए नहीं आएगा, रिपीट नहीं होता इसमें, कभी भी इसमें रिपीट नहीं होते हैं वर्ड। सिंपल सा था यार, ये सिंपल था बच्चों ये, यस और नो? चलिए इसमें भी बच्चा हमने देखा, इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म में कि हम कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, या रोस्टर फॉर्म को कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, मैंने बोल दिया एक सेट है ए, ठीक है ना, तो यहां पे x है और x इक्वल्स टू है n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। ध्यान से बेटा देखना, x है, x इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। अब यहां पे मैंने इतना ही नहीं यहां पे रुका, मैंने यहां पे एक कंडीशन और लगा दी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट n लेस देन 5, n की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहां पे x को रिप्रेजेंट करना है। इसमें मैं कहूं कि इसको ये कौन सा वाला फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो कोई मुझे बता सकता है, कन्वर्ट इन जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा, कोई बता सकता है? कावेरी, परवीन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे पहले नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर अगेन 2 अपॉन 1 प्लस 2, 3 अपॉन 1 प्लस 3, 4 अपॉन 1 प्लस 4। अब मुझे ये बताओ बेटा 5 आएगा क्या यहां पे? यहां पे 5 नहीं आएगा, 5 से लेस होना चाहिए, तो इसको मैं यहीं पे ब्रेक करूंगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, 1/2, 2/3, वेरी गुड बेटा कावेरी, बहुत बढ़िया। परवीन आपका भी बिल्कुल सही है, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे।
चलें आगे। ओके, अब यहां पे एक और क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 1 4 9 16 के बाद 25 के बाद 36 के बाद 49। ये बच्चा आपका कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इस रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बच्चा कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? ये जो मेरे पास है दिख रहा है कोमा बीच में लगा हुआ है, डेफिनेटली सेट, ये कौन सी फॉर्म होगी यहां पे? ये कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, एक यूनिक प्रॉपर्टी को देखूंगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि यूनिक प्रॉपर्टी यहां पे क्या आ रही है। तो आपको पता है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। मैंने कहा अच्छा ये स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर किसका है ये बेटा? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर आ रहा है? यहां पे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। अगर बच्चा यहां पे ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है तो क्या मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। x सबसे पहले क्या होगा बच्चा यहां पे? वेरिएबल। फिर से मैं बता रहा हूं यहां पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स x। अगेन यहां पे क्या होगा? x इक्वल्स टू n स्क्वायर। फिर मैं यहां पे बोलूंगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन खेल यहीं पे फिनिश नहीं होगा। आपने बोल दिया x, वेरिएबल ले लिया, x को लिख दिया आपने उसकी प्रॉपर्टी जो कि n स्क्वायर। n क्या है यहां पे? नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर भी बेटा यहां पे फिनिश हो रहा है कहां पे? 7 पे। ठीक है ना? तो n की वैल्यू 7 से लेस होगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। x और x इक्वल्स टू n स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, शानदार। ठीक है, चलिए एक चीज यार बच्चा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको, मुझे आप यहां पे बताइएगा a में 1 है, 2 है, 1 3 है, 4 5 है। ठीक है, तो यहां पे बेटा विच आर ट्रू, मुझे बताना जाना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैंने यहां पे लिखा है 1 A। ध्यान दीजिएगा, आइए बच्चों, कावेरी, परवीन और स्नेहा, जितने भी बच्चे यहां पे, फर्स्ट वाला बेटा ट्रू है? मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे जो फर्स्ट है, क्या ये फर्स्ट ट्रू है या नहीं है? फर्स्ट जो है यहां पे वो ट्रू होगा या नहीं होगा? 1
सबसेट ऑफ ए, बताया था बेटा मैंने आपको। वन सबसेट ऑफ ए फॉल्स है। वेरी गुड। क्यों फॉल्स है बेटा? क्योंकि वन हमेशा एलिमेंट में काउंट होगा, तो वन बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, ये ट्रू होता। ये बेटा क्या है यहां पे? फॉल्स है। ठीक है। पवन कुमार शर्मा जी कह रहे हैं ट्रू है। बेटा क्या कर रहे हो? अभी तो बताया था हमेशा एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू होता है, जबकि अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, सेट को, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो ये वाला साइन आता है बेटा, ये वाला। ठीक है। तो यहां पे ये एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट है, एलिमेंट। ठीक है, ये सेट नहीं है। तो परवीन बेटा समझ में आया कहां गलती कर रहे हो? फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है। क्लियर हुआ? क्योंकि अभी मैंने सबसेट के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया था आपको। चलिए सेकंड की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्या है? फॉल्स है, ट्रू है? सेकंड फॉल्स है या ट्रू है? 1,3 यहां पे बेटा एलिमेंट्स कौन से? 1 है, 2 है और 1,3 ब्रैकेट में है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1,3 ए को बिलोंग्स कर रहा है, क्या ये सच है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बेटा ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि अभी ये क्या है बेटा? एलिमेंट है। आप देखोगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहां पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप सबसेट मत कहिएगा कि सर आपने तो कहा था ब्रैकेट हो जाए और कर्ली ब्रैकेट हो, कोमा हो, तो वो सबसेट होता है। नहीं, अभी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे ए के लिए एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो डेफिनेटली ये एक क्या होगा बच्चा? एलिमेंट है। ठीक है, वेरी गुड कावेरी, बहुत बढ़िया। तो सेकंड ट्रू है, परवीन ने कहा ट्रू है। थर्ड बेटा ट्रू है या फॉल्स है? थर्ड ट्रू होगा या फॉल्स होगा? थर्ड ट्रू। यहां पे अगर कोई एलिमेंट जैसे कि 2 है, अगर ट्रू को बेटा मैंने क्या लिख दिया? कर्ली ब्रैकेट में, तो ये एक सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे बच्चे ने कहा फॉल्स। नहीं बेटा, ये फिर से ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि अब ये बच्चा क्या है? ये सेट से, मतलब सबसेट है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि हमने इस एलिमेंट्स को किस में लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया। अगर इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो बच्चा ये क्या होगा? यहां पे ये क्या हो जाएगा? यहां पे सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखिएगा बेटा, 1 और 3 तो क्या है यहां पे? एलिमेंट्स, और 1, 3 ये क्या है? सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये अभी सबसेट है तो इसलिए ये साइन है, ये ट्रू हो गया। फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाला ट्रू है? फोर्थ वाला ट्रू है, जल्दी बताइए। हाँ प्रवीण, जब भी आप लिखो कुछ तो हमेशा नंबर लिख दिया करो पीछे, कि मुझे पता चले अभी का आंसर है या पहले का आंसर है ये। तो फोर्थ वाला बच्चों डेफिनेटली या 3 है क्या? फोर्थ वाला फॉल्स है। वेरी गुड बेटा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि 3 तो बेटा एलिमेंट ही नहीं है। यहां पे मैं लिखूंगा जो 3 था वो तो ए में है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है। 1 है, 2 है, इसके बाद 1,3 है,
फिर 4 और 5 है। 3 तो एलिमेंट ही नहीं है, किसमें ट्रू नहीं होगा बेटा। 3 कहां से नजर आ गया आपको एलिमेंट? 3 एलिमेंट नहीं है ए में। भाई ये आपको पता है मैं किसका क्वेश्चंस करा रहा हूं? एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करा रहा हूं, एनसीईआरटी में। इसमें तो गलतियां मत करो बेटा। ट्रू कैसे हो सकता है कावेरी? फॉल्स होगा। 3 कहां से दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है क्या? ये 3 ये पूरा आएगा यहां पे 1,3। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद मैं 5th की बात करूं बेटा। अब 5th यहां पे ट्रू है फॉल्स है? 5th यहां पे ट्रू है फॉल्स है? जल्दी बताइए। 5th यहां पे ट्रू होगा फॉल्स होगा? परवीन, कावेरी, यही तो क्वेश्चन कभी कभी फंसते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि एलिमेंट्स की बात हो रही है या सेट्स की बात हो रही है। 5th भी फॉल्स है। वेरी गुड। फॉल्स क्यों है बेटा? क्योंकि ये एक सेट है, सबसेट या सेट है ये, जबकि ये एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। 5th फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एलिमेंट्स और सबसेट को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब यार बच्चा यहां पे हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर मैं यहां पे टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करूं तो जैसा इनका नाम है वैसे इनका डेफिनेशन है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, नाम में ही डेफिनेशन है। ओके, तो बहुत सिंपल, मैं यहीं पे बता दूंगा। डेफिनेशन लिखवाना तो मतलब एक मैं कहूंगा कि बेकार सा टास्क है, मतलब लिखवाऊंगा भी तो बोरिंग वाला टास्क रहेगा, समझ में आपको यहीं आ जाएगा। नल सेट या एम्प्टी सेट, आप भी बता सकते हो बच्चों, नल सेट क्या होता है या एम्प्टी सेट क्या होता है, आप भी बता सकते हो। नल सेट या एम्प्टी सेट, अरे भाई ध्यान दो, जिसमें बच्चा एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, ये 5 से रिप्रेजेंट कर रहे। जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसको हम कहते हैं नल सेट। ठीक है, नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। कभी भी बच्चा नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट मत करना, ये बहुत गलत है। ये अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये बेटा गलत है, ये कभी भी मत लिखा करो। या तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट, या फिर 5, कभी भी ऐसे मत लिखोगे ना। ठीक है ना, नो एलिमेंट्स मतलब नल सेट। सिंगलटन, सिंगलटन सेट्स क्या होता है बच्चा? सिंगलटन सेट्स का मतलब होता है जिसमें ओनली एंड ओनली वन सेट हो। ठीक है, ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट्स हो, सॉरी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हो। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट्स होगा वो सिंगलटन होगा। कावेरी क्लियर हो रहा बेटा? सिंगलटन सेट ये था बेटा आपका नल सेट। नल सेट मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं, सिंगलटन सेट एक एलिमेंट्स हो। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट नाम में ही पता चल रहा है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। फाइनाइट एलिमेंट्स का मींस, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं आपके वोवल्स, ये क्या है बेटा? फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, जहां पे पता हो कि भाई आगे तक नहीं जा रहा, एक टाइम पे आके ये रुक जा रहा है। एलिमेंट्स एक टाइम पे क्या आ जाए, रुक जाए, मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स हो। अगर मैं यहां पे बेटा बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। फाइनाइट एलिमेंट्स हो तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं, सिंपल। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर बेटा सबसे अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है। देख रहे हो 1 2 3 4, पता ही नहीं कि कितने नंबर है, जिसमें क्या होते हैं बच्चा? जिसमें क्या होता है? इनफाइनाइट
इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। तो यहां पे दिक्कत नहीं बेटा, इसमें क्या होते हैं, वन एलिमेंट्स हो तो उससे हम क्या कहते हैं, वन एलिमेंट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन। अगर बेटा यहां पे नो एलिमेंट्स हो तो इसे हम क्या कहते हैं, नल सेट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइनाइट में फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जितने बेटा नंबर होते हैं उसको हम ऑर्डर कहते हैं, एलिमेंट्स का नंबर। जैसे यहां पे 5 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ये ऑर्डर कितना है इसका, 5 ऑर्डर है। ठीक है, चलिए इक्वल सेट्स क्या होता है बेटा, इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट्स जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है ना, यहां पे A इक्वल्स टू बी, A इक्वल्स टू बी कब होगा बच्चा, अगर A में मैं मान लूं कि 1 2 3 5 पे, और B में अगर मैं बात करूं तो 5 2 1 3। आप देखोगे बच्चा इसमें एक तो NA बराबर NB है। ठीक है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है ही सही, और एलिमेंट्स भी सेम है, एंड एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो एलिमेंट सेम हो, नंबर सेम हो, देन इट्स कॉल्ड द इक्वल सेट। और एक होता है बच्चा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे बच्चों यहां पे A में मेरे को गिवन है 1 2 3 4 5, B यहां पे मुझे गिवन है A E I O U। तो A और B मेरे पास कौन से वाले ये सेट्स होंगे, इक्वल सेट होंगे? नहीं, ये इक्विवेलेंस सेट है। कौन से सेट है बच्चा, ये इक्विवेलेंस सेट से। क्लियर हुआ बच्चा सभी को? इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन सब की डेफिनेशन लिखा हूं आपको? अ सेट कंसिस्टिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द, ऐसे लिखवाऊं क्या? कि हाँ सर लिखवाओ, मजा आता है सर, कॉपी पढ़ने में अच्छा लगेगा। सच में लिखवाना है सबकी डेफिनेशन? जल्दी बताइए। नहीं, पक्का सबको पता चल गया ना? वैसे भी कोई मेंस या एडवांस में कोई डेफिनेशन थोड़ी नहीं आएगी किसी की, मीन्स पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस तरीके से पता हो। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स हो तो वहां पे फाइनाइट एलिमेंट हो तो फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल भी बता दिया बेटा, इक्वल भी बता दिया, इक्विवेलेंट भी बता दिया। अब तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, A इक्वल्स टू B था। अगर मैं कहूं इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ B मेंबर्स ऑफ A, इट्स कॉल्ड द इक्वल सेट। A के सारे एलिमेंट्स B के मेंबर हो और B के सारे एलिमेंट्स A के मेंबर हो, तो ये क्या हो जाता है? इक्वल सेट हो जाता है बेटा।
ठीक है, तो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे if the elements of A, if the elements of A is the members of B, सबसेट का मतलब बेटा समझ में आ गया, सबसेट का मतलब समझ में आ गया। if the every elements of A, if the every elements of, मैं यहां पे थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं वरना बच्चे कहेंगे सर क्या लिखते हो। if the every elements of A is members of set B is called the A is subset of B। ध्यान रखना बच्चों, if the every element of A is members of set B, called the A is subset of B, A is subset of B। A के सारे एलिमेंट्स B के मेंबर्स हो, A के सारे एलिमेंट्स अगर B के मेंबर्स हो, A क्या होता है बेटा, सबसेट में काउंट होता है, और हमेशा इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, A अगर मेरे पास यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे पास कोई सेट है A, अगर बच्चा मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, क्या बनाने इसके सबसेट, तो आप पता है सबसेट क्या क्या बन सकता है इसका, आप भी बताइएगा बेटा। अगर इसका A का सबसेट मैं A1 की बात करूं तो ये 1 2 3 बन सकता है, A2 सबसेट 1 2 3 4 बन सकता है, A3 1 2 बन सकता है, A4 3 4 बन सकता है बेटा। आप भी बताइए यार, आप भी बता सकते हो और कौन कौन सा बन सकता है। A5 5, क्या सर 5 भी सबसेट होगा? हाँ बेटा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहां पे बच्चा ध्यान रखना, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, सभी सेट्स का सबसेट होता है 5। 5 जो होता है बेटा सभी सेट्स का सबसेट होता है। अगर मैं यहां पे A6 की बात करूं तो 1 2 3 4 5, सर ये तो आपने A ही लिख दिया। हाँ बेटा, कोई भी सेट सेल्फ का सबसेट होता है। एवरी इज सबसेट सेल्फ, स्वयं का हमेशा कोई भी सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है। अच्छा, वेरी गुड बेटा। एक बच्चे ने और लिखा, जैसे कि सर A6 A7, आप ये भी लगा दो, 1 भी हो सकता है, A8 2 भी हो सकता है। एक से बेटा टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? परवीन बेटा, कावेरी, मुझे बता सकते हो ऐसे टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं?
यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर्स ऑफ सबसेट, तो बता सकते हो यहां पे नंबर कितना होगा? जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बना दिया गया, 8 ही बनेंगे और भी बनेंगे? आपको पता है कितना होगा ये? 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 2 की पावर 5 मतलब 32। इतने सबसेट बनेंगे बेटा। यहां पे बेटा बता रहा हूं, इफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं कहूं ए में जो सेट्स हैं वो p है, तो नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के टोटल सबसेट्स के नंबर कितने होंगे बेटा? 2 की पावर p, 2 की पावर p, ध्यान रखिएगा। 32। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? यहां पे आप ये बता सकते हो कि इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। चले आगे चलें बेटा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चंस की बात करूं, फाइंड द नंबर्स ऑफ सबसेट। अगर बेटा मुझे इसको सबसेट फाइंड करने हो तो यहां पे एन ए इक्वल्स टू कितना है बेटा? 3 है। तो यहां पे सबसेट टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 जो कि 8 होंगे। अब ये 8 आपको पता है कौन कौन से होंगे? A1 की बात करूं तो ये 1 हो गया, A2 की बात करूं तो ये 2 हो गया, A3 की बात करूं तो ये 3 हो गया। ठीक है ना? A4 की बात करूं तो ये कितना हो गया बेटा? 1,2। A5 की बात करूं तो ये हो गया बेटा 2,4। A6 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1,4। A7 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 4। और एक होता है बेटा A8 जो कि क्या होगा? 5। तो ये दो सबसेट तो फिक्स रहते हैं, एक वो सेल्फ वाला और एक पाई वाला। पाई और स्वयं जो खुद होता है वो सेट, वो हमेशा सबसेट होते हैं। ये दो याद रखना। ठीक है। 8 बेटा, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं एन ए बराबर पी है तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। बताओ बेटा, अगर मैं नॉन एम्प्टी की बात करूं, एक तो एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब नॉन एम्प्टी, आपको पता है वो कितने होंगे टोटल? नॉन एम्प्टी कितने होंगे बेटा? 2 की पावर p -1, दैट इज द आंसर। अगर मेरे को कोई कहे नॉन एम्प्टी सबसेट तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर p -1, मतलब एक कम कर देते हैं, पाई को हटा देते हैं यहां पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, 2 टू द पावर p -1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया परवीन। तो यहीं पे बेटा मैं क्लास को एंड करूंगा, कल कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आई होप आज की क्लास आपको ज्यादा बोरिंग नहीं लगी हो। परवीन, कावेरी, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, सब कुछ बता दिया, नोट्स मिल जाएंगे, डीएसए मिल रही है आपको। बच्चा डीएसए का क्वेश्चन नंबर 8 था, मुझे बता दो, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैं इसको कल आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में।